हल्की सी खरोंच आ जाती है तो कितना दर्द होता है, लेकिन जरा सोचिए जिसे एक गोली पैर, दूसरी गोली पेट और तीसरी गोली गाल को रगड़ कर निकल गई हो, उसे कितना दर्द हुआ होगा। अगर मैं कह दूं हद से ज्यादा दर्द तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो इतना जख्मी होने के बाद भी हंसते हुए ये कहे कि ये मुमकिन नहीं कि दुश्मन की 2 गोलियां एक कमांडो का कुछ बिगाड़ सकें। जी हाँ, आज कहानी एक ऐसे शूरवीर की, एक ऐसे पराक्रमी योद्धा की जो वाकई में मौत को मुंह चिढ़ाता है। आज कहानी मौत का दूसरा नाम माने जाने वाले पैरा स्पेशल कमांडो मेजर जयदेव डांगी की। इन्हें आप भारतीय सेना का असल जिंदगी का डेडपूल भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। अभी उन्हें महज 4 साल ही हुए थे भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किए हुए। 2010 में आईएमए से पास आउट हुए। ट्रेनिंग के दौरान उनके एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने कैंडिडेट जयदेव से कहा था कि तुम अगर जिस लिए सेना ज्वाइन करना चाहते हो वो काम सच में करना है तो पैरा एसएफ ज्वाइन करो। पैरा एसएफ मतलब दुश्मन के लिए यमदूत। आईएमए से निकले और स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर ली और यहीं से शुरू हुआ तब के लेफ्टिनेंट जयदेव का डेयर डेविल वाला सफर। जून का महीना साल 2014, साउथ कश्मीर का त्राल इलाका। तब पैरा एसएफ कमांडो जयदेव कैप्टन बन चुके थे। अभी कुछ महीनों पहले 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन रितु से सगाई हुई थी। सगाई के बाद रितु के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए थे क्योंकि कश्मीर में हालात नाजुक थे, तो जल्दी ही वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ा। अब ज्यादातर कैप्टन जयदेव और रितु की बात मैसेज से होती थी, फोन से कभी कभार बात हो पाती थी, वो भी 20 से 30 सेकंड बस। 19 जून 2014 अभी कैप्टन जयदेव और रितु शादी की तैयारियों के सिलसिले में बात ही कर रहे होते हैं कि कैप्टन जयदेव अचानक से रितु को बोलते हैं कि वो अभी बात नहीं कर सकते, बाद में कॉल करेंगे। साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम बैक कॉल मत करना। रितु घबरा जाती है और कुछ पल के लिए वो फोन को अपने कान पर ही लगाए रखती हैं। उस दिन रितु को ये एहसास होता है कि एक फौजी का जीवन कितनी कठिनाइयों भरा होता है और फिर वो कैप्टन डांगी को मैसेज करती हैं, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, प्लीज टेक केयर। उधर बेस कैंप में सभी कमांडोज को बुलाया जाता है और जानकारी दी जाती है कि इंटेलिजेंस द्वारा बताया गया है आतंकी आदिल अहमद मीर बछू गांव में छुपा हुआ है। ये कोई साधारण आतंकी नहीं था, बल्कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। यही नहीं, आतंकियों के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले आतंकी बुरहान वानी का ये गुरु था, जिसे 2016 में सेना ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। और इसी आतंकी की मौत पर हमारे देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी आंसू बहा रहे थे। उधर कैप्टन ने हालात की गंभीरता को समझते हुए अपनी टीम को तैयार किया, जबकि कैप्टन जयदेव उसी सुबह एक दूसरे ऑपरेशन से लौटे थे। अभी ठीक से सांस भी नहीं ली पाई थी, तब तक दूसरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उठा ली थी। चंद मिनटों में टीम तैयार होकर निकल पड़ी अपनी कैस्पर माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल पर बैठकर। जयदेव और उनकी 8 कमांडोज की टीम अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां आतंकी के छिपे होने की इंटेल रिपोर्ट मिली थी। शाम के करीब 5 बज रहे थे। कैप्टन दागी ने टीम को बताया कि उनके पास ऑपरेशन खत्म करने का वक्त बहुत कम है। अंधेरा होने से पहले आतंकियों को मार गिराना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर वो आतंकी भाग भी सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी समस्या ऑपरेशन के दौरान ये थी कि आतंकी जिस जगह छुपे हुए थे वहां 3 मकान बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए थे। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि आतंकी कौन से मकान में छिपे हुए हैं? राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन टीम को इलाके की घेराबंदी करने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं कैप्टन जयदेव और उनके साथी कमांडोज ने घर के पीछे की दीवार के रास्ते घर में घुसने की प्लानिंग की। कैप्टन डागी के साथ ही पैराट्रूपर मुकेश कुमार ने अपनी टैवर टार 20 असॉल्ट राइफल चेक की और एक पेड़ के पीछे पोजीशन ले ली। दूसरे साथी कमांडोज ने भी अपनी पोजीशन ले ली और आतंकियों के भागने के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए गए। अब पुलिस टीम धीरे धीरे बाहरी सुरक्षा बलों के घेरों को कसती जा रही थी।
जैसे ही पुलिस के जवान उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, कैप्टन जयदेव एक हट्टे कट्टे बड़ी दाढ़ी वाले शख्स को पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखते हैं, क्योंकि सेना के प्रोटोकॉल के हिसाब से सेना को पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि कहीं वो कोई एक आम नागरिक तो नहीं जो आतंकियों से बचकर भाग रहा हो। इधर जयदेव उस व्यक्ति को ललकारते हुए कहते हैं कि अगर वो आत्मसमर्पण कर देगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो शख्स दीवार को फांदकर भागने लगता है। तभी कैप्टन और उनके साथी की नजर उस व्यक्ति के फैरान से झलक रही AK-47 राइफल पर जाती है, जो ये पुष्टि करती है कि वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक आतंकी है। इतने में आतंकी पलट कर 8 सेकंड के अंदर अपनी AK-47 से पूरी की पूरी मैगजीन कैप्टन और उनके साथियों की तरफ खाली कर देता है। जैसे ही आतंकी बंदूक रिलोड करते हैं, इतने में कैप्टन जयदेव और पैराट्रूपर मुकेश अपनी असॉल्ट राइफल से उसे भून देते हैं। एक आतंकी के मारे जाने के बाद भी कैप्टन डांगी के मन ही मन ये बात खटक रही थी कि कैसे इतना खूंखार आतंकी इतनी आसानी से मारा जा सकता है। उनका शक अगले मिनट में ही सही साबित हो गया, जब 2 अन्य छिपे हुए आतंकी अचानक से बाहर आकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और मारे गए आतंकी की तरह ये भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अचानक हुए हमले से सभी कमांडोज डिफेंसिव पोजीशन आ गए थे और जिस पेड़ के पीछे कैप्टन डांगी और उनके साथी कवर लिए हुए थे, वो इतना चौड़ा पेड़ नहीं था कि 2 लोग इसमें कवर हो सकें। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आतंकियों की एक गोली कैप्टन डांगी की बाईं जांघ को चीरती हुई निकल जाती है और दूसरी गोली पेट में आकर घुस जाती है। ठीक इसी प्रकार कैप्टन के साथी कमांडो मुकेश को भी शरीर के दाहिने हिस्से में गोली लगती है और वो भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। कैप्टन जयदेव समझ गए थे कि गोली लगने से मुकेश गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें पहली बार मुकेश ने ऐसे घाव में देखे थे जिससे वो बेचैन भी हो गए थे। कैप्टन डांगी कमांडो मुकेश को खींचकर एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां वो गोलियों की बौछार से कुछ हद तक बचे रहेंगे। वो अपने एक साथी को इशारा करते हैं कि वो मुकेश का ध्यान रखें। घायल होने के बाद भी कैप्टन डांगी ने अपनी चिंता न करते हुए आतंकियों पर पलटवार किया और एक के बाद एक कई गोलियां दागी। उनकी गोली ने आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। इस बार जो आतंकी मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि आतंकी कमांडर आदिल अहमद मीर था, जो कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। अभी दोनों तरफ से गोलियां चल ही रही थी कि वहीं गोलीबारी के दौरान कैप्टन की बंदूक भी एक गोली लगने से जाम हो गई। जब तक कैप्टन जयदेव डांगी ने दूसरी राइफल आतंकियों पर तानी, तब तक आतंकी घनी झाड़ियों में भाग निकला। भाग रहे आतंकी को खत्म करने के लिए जैसे ही कैप्टन जयदेव कवर से बाहर आए, तभी अचानक से जमीन पर गिरे हुए आतंकी आदिल अहमद मीर ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। किस्मत से ज्यादातर गोलियां कैप्टन के आसपास से निकली, लेकिन एक गोली कैप्टन जयदेव डांगी के कान के नीचे आगे की ओर आकर लगी और होठ को छेदती हुई निकल गई। लेकिन ये चोट इससे पहले लगी 2 गोलियों की तुलना में मामूली थी। कैप्टन ने वहीं तुरंत अपनी राइफल की 10 गोलियां आतंकी पर दाग दी। यही नहीं, उसके ऊपर खड़े होकर आतंकी का गोली से भेजा उड़ा दिया। बहुत खून बह जाने के कारण कैप्टन डांगी को ऑपरेशन से बाहर ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और गंभीर चोटों के बावजूद भी वो तीसरे भाग निकले आतंकी की ओर जाते हैं। बड़े से बोरे नुमा कपड़े पहने हुए आतंकी को देखते ही कैप्टन जयदेव उस पर फायर खोल देते हैं और इस बार आतंकी के सिर में गोली लगती है, जिससे आतंकी वहीं ढेर हो जाता है। आतंकियों को मारकर जीत का जश्न मनाने से पहले कैप्टन जयदेव डांगी अपने साथी पैरा कमांडो मुकेश के पास पहुंचे, जो अभी भी होश में थे। कैप्टन डांगी अपने साथी कमांडो मुकेश से कहते हैं कि 2 गोलियां कमांडो को नहीं मार सकती। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा जाते हैं। यह ऑपरेशन लगभग 20 मिनट चला। दोनों घायल कमांडो को हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के 92वें वेस अस्पताल में ले जाया गया। इस बीच रोहतक में जब कैप्टन जयदेव की फियोंसे रितु को ये पता चला तो वो घबरा गई और कैप्टन डांगी के फोन पर कॉल करना शुरू कर दिया और अंत में 9 बजे एक टीम कमांडर मेजर ने कॉल उठाया और उन्हें बताया कि वो ठीक हैं और किसी भी खतरे से बाहर हैं। दोनों कमांडोज को 3 सप्ताह के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
लेकिन कैप्टन डांगी और रितु की शादी अगस्त से दिसंबर तक के लिए टाल दी गई क्योंकि कमांडो के घाव को ठीक होने में कुछ समय लगा। कैप्टन जयदेव डांगी को उनके अदम्य साहस, पराक्रम और वीरता के लिए 21 मार्च 2015 को कैप्टन जयदेव डांगी और उनकी पत्नी और उनके सबसे अच्छे दोस्त सिस्टर स्पेशल फोर्स यूनिट के कैप्टन प्रदीप बलहरा की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति की ओर से कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज एक मेजर के रूप में जयदेव डांगी देश की सेवा कर रहे हैं और दुश्मन के लिए हर पल काल बने हुए हैं। वाकई में ऐसे वीर योद्धा सिर्फ और सिर्फ भारत माँ की कोख से ही जन्म ले सकते हैं। ऐसे वीर हमारे आने वाले योद्धाओं की नस्लों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसे वीरों को शिवालिक जर्नल नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।